हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, ऐसा लगा था कि अब तो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, अब नॉर्मल ये लोग अपनी अपनी लाइफ में रहेंगे। लेकिन मुझे 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% पता था कि इतनी जल्दी मूव ऑन करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जगत भैया अभी तो सारे वीडियोज ला रहे थे, सारे प्रूफ दिखा रहे थे, कुछ दिन बाद इनको मतलब बहुत बड़े बड़े अटैक भी आ रहे थे और इनको लोग हैंडल भी कर रहे थे। फिर अपनी इसके बाद ये जगत दीदी से लड़ते लड़ते अपनी वाइफ से भी लड़ गए, फिर पूरे सोशल मीडिया से लड़ गए, अपनी मम्मी पापा से भी लड़ गए। और इसके बाद इतना जल्दी पैचअप भी हो गया, फिर 5 दिवसीय कार्यक्रम भी हो गए। और इसके बाद ये दिखाने जाना कि हमें मत डिस्टर्ब करो, या फिर सब लोग मनीषा के पीछे पड़े हैं। तो ये मुझे पता था कि ये चीज़ें इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होंगी। शायद ये वेट कर रहे थे कि अपनी जो ये कार्यक्रम बीच में आ गए थे उसकी वजह से कंट्रोवर्सी रोक दिया था इन्होंने, और फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है वो वीडियो किसने लीक किया होगा? और जगत दीदी, क्या आपको नहीं पता है कि वीडियो किसने लीक किया है? और आपको इतनी क्या पड़ी है कि जगत भैया को क्लीन चिट देने की? मतलब आज भी कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर लग रहा है दोनों के। नहीं तो आपको क्या पड़ी है, जनता कुछ भी सोचे जगत भैया के बारे में। अगर पर्सनल डिटेल सारे जगत भैया के पास आपने शेयर किए थे तो देखिए वीडियो तो वहीं से लीक हुआ होगा। अब किसने किया? क्या जगत भाभी इसके पीछे हैं? किसने किया ये छोड़ दो, लेकिन लीक वहीं से हुआ है। अब चाहे किसी को भी भेजा गया हो और उस बंदे ने हो सकता है सोशल मीडिया पे डाल दिया हो, या इनको ये दिखाना हो कि देखो ये चीजें थी, तो उन्होंने किसी को एज अ प्रूफ शेयर किया हो, वहां से चीजें शेयर हो गई हो। लेकिन लीक जगत भैया के यहाँ से हुई है। अब हम बात करते हैं सुमित महल की। सुमित महल का के आज 2 वीडियो आए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो बना के बता दिया है कि जगत भैया चाह रहे हैं कंट्रोवर्सी में कूदना, एकदम डीपली कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे ही आएंगे कंट्रोवर्सी में, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो जगत भैया को चाहिए और मुझे लग रहा है सबको कंट्रोवर्सी चाहिए। जगत दीदी अब पीछे हट गई हैं आग लगा के। जगत दीदी को लग गया है कि अब सारे लोग मिले हुए हैं और वो फंस रही हैं, और वो कहाँ से चीजें लाएंगी? गलत तो जगत दीदी ने किया है, तो अब उनके पास प्रूफ भी होंगे तो वो गलत वाले प्रूफ होंगे जिसमें वो फंसेंगी। तो आज नॉर्मल वीडियो लाई। ये कौन सी बेवकूफ़ी होती है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप नॉर्मल वीडियो क्यों लेके आ रही हैं। आप जब कल तक इतने हाई वोल्टेज वाले मतलब क्या बोलेंगे, एकदम पावर में थी, तो आज एकदम से वोल्टेज लो क्यों हो गया आपका? आपको सीधे सीधे बोला जा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं हम बताएंगे तो हमें ही लोग गलत बोलेंगे, रिएक्शन चैनल वाले तो हमें ही गलत बोलते। आप अपना पक्ष रखो ना, दूसरा क्या सोचता है सोचने दो। कोई ये सोचा क्या अपना पक्ष रखते टाइम? तो आप लाओ, लेकिन आपका जो नॉर्मल आज का वीडियो था ना, वो सारी की सारी सुइयां आपकी तरफ मुड़ चुकी हैं। और अभी तक शाम तक आपका कोई वीडियो नहीं आया है। सुमित महल ने 2 वीडियो ला दिया है, एक वीडियो मेन चैनल पे लाया है और सुमित महल ने दूसरा चैनल पे क्रिएट कर लिया है। तो देखो, मैं किसी के भी फेवर में नहीं बोल सकती हूँ। सुमित महल का भी यहाँ पे फायदा हो सकता है कि उनका एक चैनल तो ग्रो हो गया, दूसरे चैनल को भी ग्रो कराना है, इस चैनल को भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 2 लाख। देखो, लालच तो किसी की, मतलब लालच का तो कोई एंड नहीं है। तो सुमित महल आज आए थे लाइव, सॉरी वीडियो लेके आए थे। उन्होंने उस वीडियो में बताया है कि जो जगत दीदी और जगत भैया थे वो सुमित महल को जान से मारने की, सोचो, मतलब ये पूरी बात मैं नहीं बता सकती हूँ। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये रीजन थी कि ये पीछे हट गए थे। इन्होंने अपने दूसरे वाले वीडियो में, जो दूसरे चैनल पे, उन्होंने बताया भी था कि जो लोग बोल रहे थे ना कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये था कि मुझे अपने बिजनेस टूर पे जाना था जहाँ मैं चाइना गया था, और मैं कुछ भी नहीं बोला। अगर कोई मेरे बारे में इतना नेगेटिव सोच सकता है तो मैं अपनी फैमिली से दूर था। मेरी फैमिली में मेरा भाई है, मेरी मदर है, तो उनके साथ भी कुछ गलत ना हो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था और मैं इस मैटर से दूर था। बट अब मैं दूर नहीं रहूँगा। तो क्यों भाई? तब दूर थे तो अब क्यों नहीं? अब आपको डर नहीं लग रहा है? या फिर आपको एकदम श्योरिटी दे दिया जगत भैया ने कि नहीं अब तो मैं कुछ नहीं करूँगा? जगत भैया, किससे आपको डर था? आपको लग गया कि ये दोनों अब सेपरेट हो गए, तो जो चीज़ खत्म हो गई अब तो वो खत्म हो गई।
तो आपको क्या अपना जो वो है कि वो दिखाना है कि भाई नहीं मैं कहाँ गलत हूँ, मैं राम नहीं मैं रावण हूँ, जिसको राम मानना था राम माना। आपको तो ऐसे भी डिफेमिंग उतनी ज़्यादा नहीं मिली। लोगों ने जब आप नहीं बोले थे तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। अब इन्होंने, हाँ एक चीज़ और इन्होंने बड़े ये तो बताया ही बताया। अब मुझे क्या लगता है कि अगर इन लोगों की प्लानिंग थी, मेरा रिव्यू है कि अगर जगत भैया और जगत दीदी की प्लानिंग थी सुमित महल को लेके इतनी निगेटिव, तो आपको ये भी पता होगा कि ये निगेटिव प्लानिंग जगत भाभी के लिए भी हो सकती है, क्योंकि वो भी तो रास्ते में थी इनके। तो क्या दोनों के लिए प्लानिंग थी? क्योंकि एक के लिए तो प्लानिंग नहीं हो सकती ना, क्योंकि जो सिचुएशन सुमित महल की थी उस रिलेशन में, वही सिचुएशन जगत भाभी की थी। तो क्या दोनों के लिए ही ये सेम सिचुएशन थी? नीले ड्रम वाला सिचुएशन दोनों के लिए सेम था, दोनों को करना था इन लोगों को। तो ये चीज़ तो शायद सुमित महल को पता भी होगा, या फिर जगत भैया और जगत दीदी को कायदे से पता होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक करवा चौथ की। इन्होंने बात बोली थी कि करवा चौथ के दिन इन्होंने एक पोस्ट डाला था जगत दीदी ने, जिसमें उन्होंने लिखा था तुम मेरे भाग्य में नहीं, कुछ ऐसे करके। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग को वीडियो तो देखे होंगे, कनेक्ट हो जाएगा। तो हाँ, और इन लोगों की इंगेजमेंट हो चुकी थी। तो अब जगत तो जीजा खुद बता रहे हैं कि इन लोगों का जो रिलेशनशिप था वो 4 साल से था, और 5 साल हुए जगत दीदी मतलब आशीष जी के केस को। 5 साल या शायद फर्स्ट वेव, क्योंकि जोश टॉक वाले भी बड़े जोश में आगे वीडियो आज भी शेयर किए हैं जगत दीदी का। पता नहीं उनको भी वीडियो मिल जाते हैं लगता है। तो वो वाली वीडियो मैं देख रही थी, क्योंकि उसी वीडियो से मैं इनको जानती हूँ। तो उसमें फर्स्ट वेव में शायद उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। तो 4 साल से रिलेशन में थे। फिर जब इनकी इंगेजमेंट हो गया, इसके बाद करवा चौथ में इन्होंने ऐसे पोस्ट डाला। तो शायद सुमित महल ने कॉल करके पूछा कि तुमने ऐसा पोस्ट क्यों डाला, क्योंकि हमारी तो इंगेजमेंट भी हो चुकी है। तो इनको क्या लग रहा था कि जब इंगेजमेंट हमारी हो गई तो फिर किसके लिए ऐसा। तो इन्होंने बोल दिया वो मतलब कि आशीष जी का नाम ले लिया। तो भाई उस उनके नाम पे तो हर किसी को है कि हाँ वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी, और तो इन्होंने उस चीज़ को जाने दिया। लेकिन वो जो पोस्ट था ना वो जगत भैया के लिए था। तो अब ये तो है, अब जगत जीजा क्या चाहते हैं ये नहीं पता, लेकिन हाँ जगत जीजा को इतना समझ में आ गया है कि इनको कायदे से बेवकूफ़ बनाया गया है ये सारे सिचुएशन में। और शायद इनकी तरफ से था रिश्ता, जगत जीजा की तरफ से था प्यार व्यार जो भी तो होगा रिलेशन, लेकिन उधर से नहीं था, वो अटैच नहीं थी इनसे। शायद उनको ज़रूरत थी, वो इनको यूज कर रही थी, जिस तरह से भी कर रही हूँ इमोशनली वो इनको यूज कर रही थी। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है भाई, कि आप किसी को 4 साल से बैठा के रखे हो, और उसके साथ आपकी शादी तक होने वाली है, और शादी होने में आप इस तरह की प्लानिंग भी करती हैं अपने मतलब जगत भैया के साथ मिलके, क्या नाम दे। अब आज जगत जीजा ने एक और वीडियो भी लगाया है। उस वीडियो में जो जगत भैया के साथ उनकी बातचीत हो रही है, उस बातचीत में ही ये क्लियर हुआ है। जगत भैया ने बोला है कि हम मेरी सिचुएशन ये हो गई थी कि या तो मैं तुम्हें कुछ कर देता या मैं अपने को कुछ कर देता। उन्होंने वहाँ पे अपनी वाइफ का तो नाम नहीं लिया, जहाँ पे जगत जीजा सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई अभी क्या, बाद में भी अगर तुम्हारे मन में ऐसा आएगा तो तुम बोल देना मैं हट जाऊंगा। तो हट जाऊंगा मतलब क्या? ये सारे जानने के बाद भी आप रिश्ता बना के रखना चाहते थे? तो बस आप रिश्ता बना के रखना चाहते थे या फिर शादी आप करना चाहते थे? क्योंकि वो वीडियो में ठीक है कि ये लोग कैटेगरी में आए हैं, तो कैटेगरी में आप भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें कैच किया कि तुम बता देना भाई ऐसा कुछ नहीं करना, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली वालों को क्या होगा, तुम भी जेल में चले जाओगे, तुम्हारी वाइफ के साथ बहुत बुरा होगा। तो आप तो वैसे भी रास्ते से हट गए थे ना, चीज़ें जानने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि आपको शादी नहीं करनी है, तो फिर क्यों ये आपके साथ ऐसा करते हैं? दूसरी बात कि आपने ये बातें क्यों बताई जगत भैया को कि कॉल आ रहा था तो वो कॉल पे ऐसे बोल रही थी, और वो सारी चीज़ें जो जो जगत दीदी ने आपसे बोला था, चीज़ें शेयर की थी, आप भी सारी की सारी चीज़ें उस वीडियो में यही क्लियर हो रहा है कि आपने जगत भैया से बताया था। तो आप दोनों मिल के तो उसको मजाक उड़ा रहे थे उसका, आप दोनों मिल के भी तो प्लानिंग कर रहे थे ना।
कि क्या करना है। अगर आपको लग रहा था कि जगत दीदी के साथ है रिलेशन, तो जगत भैया के साथ था, तो आपको जगत भैया इतने अच्छे कैसे लगे कि आप सारी चीज़ें बताने लगे? आपको वहाँ पे साइलेंटली निकल जाना था। लेकिन आप तो बातें कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हाँ मैंने बोला था कि तुम रखो चीज़ें सोशल मीडिया पे रखो। लेकिन आप बताओ कि अगर जगत दीदी गलत कर रही थी तो वो किसके साथ मिलके कर रही थी? जगत भैया के साथ मिलके। तो आप क्यों उनसे बातें कर रहे थे? आप बोल रहे हो ना कि आप साइलेंटली इसलिए निकले कि आपको डर था कि आपकी फैमिली के साथ भी गलत ना हो। तो जब निकल गए थे तो बातें क्यों करना, है कि नहीं? तो ये चीज़ मुझे नहीं क्लियर समझ में आई है कि ये क्या मैटर था। आप क्यों फिर आपको जब जगत दीदी गलत लगी तो क्यों जगत भैया के साइड आप हो गए, उनसे क्यों बातें करने लगे, उनको क्यों बताने लगे कि सोशल मीडिया पे आओ ये करो? जो लोग इतनी प्लानिंग कर रहे थे उनको समझाने की तो कोई मतलब, हाँ, ये हो सकता है कि आदमी कहता है कि समझाने पे समझ में आ जाता है इंसान को। लेकिन वो प्लानिंग तो सोचो कि मतलब एक लिमिट होता है ना, किसी का के भी गिरने की एक लिमिट होती है कि भाई इतना ही गिरेंगे, इसके नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन उन दोनों ने तो मानवता ही खत्म कर दिया अगर इस तरह की प्लानिंग की थी तो मुझे नहीं लग रहा आपको बात करने की जरूरत थी वहां पे। अब हाँ, ये जो जगत दीदी इस वीडियो को, जो क्लिप था, इन्होंने इनडायरेक्टली जगत जीजा की तरफ घुमा दिया, शायद इसलिए ये आए हैं। तो इससे बड़ी बड़ी बातें तो उस टाइम पे हो गई, आप साइलेंट थे और आप बोल रहे हैं कि आप फैमिली के की वजह से साइलेंट थे। तो नहीं, आप ट्रिप करके आ चुके थे तब भी आप कुछ नहीं बोले थे। आपको याद होगा, आपने एक ही वीडियो बनाया जिसमें आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, आपकी नजरें नीचे थी और बोल रहे थे आपके फ्रेंड। वहां पे बहुत टूटे बिखरे ऐसे आप नजर आ रहे थे, हो सकता है होंगे। लेकिन उसके बाद आप संभले होंगे तो आपको वीडियो डालना चाहिए था, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी 1 2 दिन 10 दिन 15 दिन की नहीं चली थी, पूरे 2 या 3 महीने कंट्रोवर्सी चली थी। तो 2 3 महीने में आपको नहीं टाइम मिला ये सारी चीजें बताने का। तो फिर वो सारी चीजें अभी बता रहे हैं क्योंकि आपका नाम ले लिया गया कि आप शेयर किए हैं। तो मुझे मुझे ये चीज नहीं लग रही है। बात तो कुछ और है जिसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप अभी मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि हाँ आप इस रिलेशन से बिल्कुल निकल चुके हैं। तो आप अपना फायदा ले रहे हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि भाई इनके 2 2 4 4 चैनल हैं, हम भी बना लें, और एक चैनल पे 1 लाख 1.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए, उसी तरह से दूसरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा जो अभी आप क्योंकि उस चैनल पे ओपन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब बोलते हैं ना कि मुझे चैनल नहीं गंदा करना है तो मैं दूसरे चैनल पे बना के चीजें शेयर करूंगा। ये कहाँ की बात है भाई, चैनल आपका है। अगर आप गंदे हो रहे हैं तो चैनल कहाँ से साफ सुथरा हो जाएगा? जगत दीदी का नॉर्मल वीडियो कोई नहीं देखना चाह रहे, आपका कौन देखेगा? तो जनता ही चाह रही है आप क्लियरिफिकेशन दो, और आप वहां कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हो, आप अपनी बातें रख रहे हो जैसे आप लोग बातें रखते हो। तो मुझे ये चीज नहीं लगा, मुझे इतना लग रहा है कि हाँ वो चीजें जगत भैया का क्यों फेवर ले रही हैं जगत दीदी, ये तो नहीं पता, लेकिन फेवर लिया वहां पे। जो बंदे ने उनका मतलब कि इमेज सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ, इसके बाद आके और उसके लिए बोलना कि वो तो नहीं किया होगा, ये चीज तो यही आके बताएंगे, इनको बताना भी चाहिए। लेकिन इसमें उनका तो कम, लेकिन आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि हो सकता है वीडियो वो डालेंगे तो वीडियो चलेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अलोंग विद दिस की और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ नहीं पॉजिटिव होंगी, लेकिन आप लोग इस चीज़ को भरपूर आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जगत भैया सब मिल के अब ये चीज़ करने वाले हो कि चलो उसने बुरा किया अब उसके साथ बुरा करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। देखो, बिलीव की बात है ना, तो बिलीव तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो जो बातें आ रही है, मतलब जो वीडियो आपने डाला ना कि आपको को लेके उन्होंने ऐसी प्लानिंग भी किया था, वो नीले ड्रम वाला, मतलब ये सोच के तो हर किसी को, देखो जो केसेज होते हैं ना वो हमारी सोसाइटी के ही अंदर होते हैं, जो लोग किए भी है ना वो हमारे ही सोसाइटी में रहने वाले लोग किए होंगे ना, किए हैं। तो इतना बड़ा प्लानिंग, तो अब बिलीव तो देखो किसी पे भी कोई नहीं कर सकता है। हाँ, वीडियो जो आपने शेयर किया उसमें कहीं कहीं आप भी गलत दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसा आपने बोला कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लेके आऊँगा, तो आप लाइए,
चीज़ें और क्लियर करिए। और जगत दीदी जो ये साइलेंटली बैठी हैं, तो यहाँ पे ये फिर से गलत होंगी। और अगर जैसा आपने भी बताया कि केस उस करके अगर मुझे शांत किया गया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि जगत दीदी कर सकती हैं, इसलिए कि अगर उनके लिए निगेटिव ज़्यादा चीज़ें जाएंगी तो शायद वही वो करेंगी। अब क्या करेंगी वो तो हम देखते हैं, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें नहीं पता कि वो क्या करने वाली हैं, क्योंकि वीडियोज नहीं ला रही हैं। कल तक वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, बट आज कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। तो गाइस चलिए देखते हैं। और कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो गई है, और आप ये मत सोचिए कि जगत भैया चुप रहने वाले। जगत भैया भी फील्ड में कूदेंगे, कूद चुके हैं, इनडायरेक्टली भी कूदे हैं, लेकिन जगत भैया बहुत जल्दी आ रहे होंगे, बस आप लोग वेट करिए। बाकी देखते हैं जगत दीदी का क्या है। हाँ, जगत जीजा बिल्कुल फॉर्म में है इस बार। जो पिछली बार वाला उनका फॉर्म था ना, ये बदल चुका है, इस बार फॉर्म में है। हाँ, इनका थोड़ा सा है कि बातें करने का ढंग ये सब वेल मेंटेन है, लेकिन वेट एंड वॉच, जैसे किसी के बारे में अभी कुछ भी कहना ना बहुत जल्दबाजी होगी। चलिए वीडियो देखते हैं, अब वेट करते हैं कि क्या नेक्स्ट। ठीक है, जैसा इन्होंने बोला है कि मैं वीडियो और भी लेके आऊँगा, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है वो शेयर करूँगा। चलिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये रहा आज का मेरा रिव्यू, कैसा रहा आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।